गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य की सरकार ने ई मछली बाजार ऐप को लॉन्च किया है। तो चलिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। असम के मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप को लॉन्च किया है। टेबल आकार की मछली जैसे भंगना, मृगल और रेहू और मीठे पानी और समुद्री जल जमी हुई मछली आइस बॉक्स के साथ सूखी मछली के पैकेट, सूखी कच्ची मछली, मछली के अचार और प्रसंस्कृत मछली उत्पादों के साथ उपलब्ध होगी। तो चलिए, तो यहाँ पर बात हुई है असम राज्य की। तो असम के राजधानी है दिसपुर और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ वर्तमान में राज्यपाल है जगदीश मुखी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, रामायण में रावण की भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद त्रिवेदी। रामायण की शो में जो रावण की भूमिका निभाते थे उनका वर्तमान में ही निधन हो गया है। तो चलिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वयोवृद्ध टेलीविजन अभिनेता अरविंद त्रिवेदी जो रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक रामायण में राक्षस राजा रावण की प्रतिष्ठित भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे का निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। वह गुजरात में साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र के एक सांसद के रूप में राजनीतिक क्षेत्र का भी हिस्सा थे और उन्होंने 1961 से 1996 तक संसद की सेवा भी की और उन्होंने 2002 से 2003 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। तो चलिए, यह दिवस क्यों मनाया गया है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे, 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य कपास के लाभों का जश्न मनाना, जिससे प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक फाइबर के रूप में इसके गुणों से लेकर लोगों को इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभ शामिल है। वर्ल्ड कॉटन डे दिवस की शुरुआत 4 देशों के समूह बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली द्वारा वैश्विक वस्तु के रूप में कपास के महत्व को दर्शाने के लिए की गई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वर्तमान में स्विट्जरलैंड और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1955 ईस्वी को और इसके वर्तमान में महानिर्देशक है नागोजी ओकोंजो इबिला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस मंत्रालय ने द टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट को जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट को जारी किया है। तो चलिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, ने नई दिल्ली में यूनिसेफ के ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रनेस मेंटल हेल्थ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
ISSF जूनियर चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। ISSF जूनियर चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने पेरू के लीमा ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफलर थ्री पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। युवा खिलाड़ी ने फाइनल में 463.4 के स्कोर के साथ जूनियर विश्व रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। दूसरे स्थान पर रहने वाले फ्रांसीसी लुकास क्राइस से लगभग 7 अंक आगे रहे, जिन्होंने 456.5 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता, और USA के गेविन वॉर्निक ने 486.6 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता और ये तीसरे स्थान पर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने स्वच्छ कार्यक्रम को शुरू किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने, महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने और सूचना के स्वस्थ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम को शुरू किया है। स्वच्छ अर्थात स्वच्छता का उद्देश्य किशोर लड़कियों और महिलाओं में स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना है। तो चलिए यहाँ पर बात हुई है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ पर वर्तमान में राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस जिले के प्रसिद्ध वाडा कोमल चावल को GI टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पालघर। पालघर के चावल जो कि कोमल चावल को GI टैग दिया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले चावल की एक किस्म को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, जो एक विशिष्ट पहचान के साथ साथ व्यापक बाजार भी देगा। वाडा कोलम, जिसे जीनी या झीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है, पालघर की वाडा तहसील में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक किस्म है जिसका दाना सफ़ेद रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सरफेसी एक्ट के तहत RBI ने किस कंपनी को लाइसेंस दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NARCL कंपनी को RBI ने लाइसेंस दिया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL को एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में पंजीकरण करने का लाइसेंस दिया है। लाइसेंस वित्तीय अस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर बात हुई है RBI की, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्तमान में RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर है, और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, और इनकी मुख्यालय है मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपराष्ट्रपति ने महाबाबू ब्रह्मपुत्र नदी हिरासत केंद्र का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य की सरकार ने उपराष्ट्रपति ने महाबाबू ब्रह्मपुत्र नदी हिरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं।
उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में है एम वेंकैया नायडू ने असम राज्य के गुवाहाटी में राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में महाबाबू ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्र मूल रूप में कामरूप के ब्रिटिश उपायुक्त के निवास के रूप में कार्य करता था। इसके निर्माण में लगभग 150 साल बाद गुवाहाटी के प्रतिष्ठित डीसी बंगले को एक विरासत केंद्र के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय नो पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पर को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत पे। बाय नो पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट को भारत पे ने शुरू किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिनटेक कंपनी भारत पे ने पोस्ट पे के लॉन्च के साथ बाय नो पे लेटर श्रेणी में प्रवेश की घोषणा की है। नया प्लेटफॉर्म ग्राहकों को अभी खरीदारी करने और बाद में कहीं से भी भुगतान करने या क्रेडिट प्रदान करता है। पोस्ट पे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले ग्राहक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त क्रेडिट सीमा का लाभ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है,